सेकंड टाइम रहेगा आपका। थोड़ा आगे तो हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। जैसा कि हमारा जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, अभियान चलाया गया है हर घर तिरंगा, इसके तहत हमारा स्पीच कंपटीशन है। तो इसी में मैं आपको तिरंगे का महत्व बताना चाहता हूँ और मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा तिरंगा जो है वो हमारे देश की शान है, आन है, बान है और हर एक देश के लिए अपना तिरंगा शान होता है। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला है यहाँ पे बोलने का। तो जो है तिरंगा, सबसे पहले ये तिरंगे का निर्माण जो किया वो पिंगली वेंकैया ने किया है। और पिंगली वेंकैया जो थे वो ब्रिटिश सेना के सेनानायक थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक एंग्लो बोअर युद्ध हुआ था, तो उसमें गांधी जी से मुलाकात हुई उनकी। और मुलाकात होने के बाद वो गांधी जी से इंस्पायर हुए और वो अपने स्वदेश लौट आए। फिर स्वदेश लौट आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद उन्होंने अपने देश के लिए तिरंगे का निर्माण किया। तिरंगे का निर्माण करने के लिए उन्होंने 1916 से लेकर 1921 तक 30 देशों का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका मतलब उसको अध्ययन किया, उसको देखा कि सबका कैसा है तिरंगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने देश के लिए तिरंगा बनाया, उसके लिए तिरंगे का निर्माण किया, डिज़ाइन किया। और उस समय जो तिरंगे का डिज़ाइन था उसमें सबसे पहली जो पट्टी थी वो लाल कलर की थी, फिर हरे कलर की थी, फिर सफ़ेद कलर की थी। और उसमें जो चिन्ह के तौर पर सिंबल जो लिया गया था वो गांधी जी का चक्र लिया गया था, गांधी जी के चरखे का। तो अब जो तिरंगा हमारा डिज़ाइन हुआ है वो उसमें केसरिया रंग है, सफ़ेद है और हरा है और उसमें अशोक चक्र लिया गया है। तो जो अब बात आती है कि अब कोई चीज़ अगर निर्माण हो जाती है तो उसके लिए उपयोग होता है और उस उपयोग के लिए अब उसके अंदर लिमिटनेस भी होती है। तो इसके लिए लिमिट बनाई गई कि आप इस लिमिट में रह करके आप तिरंगे का उपयोग करें। तो उस लिमिट को जो लिमिट बनाई गई तो वो लिमिट जो थी उसके अंदर 2007 में जो एक पारित हुआ था और क्या कहते हैं, फिर उसके अंदर जो अभी 20 जुलाई 2022 में उसमें कुछ संशोधन में बदलाव किया गया। बदलाव जो किया गया तो उसके अंदर ये था कि पहले सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी झंडा फहरा सकते हैं। तो उसको बदल करके जो सूर्य अस्त तक ना रह करके पूरी रात आप उस झंडे को फहरा सकते हैं। और फिर दूसरा बदलाव जो किया गया, थैंक यू। कैसे लगा रहा है इसको? सभा में उपस्थित आदरणीय आर्या सर, मैम और सभी सदस्यगण, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दुर्गेश त्रिवेदी CSA से, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो चलाया जा रहा है घर घर तिरंगा अभियान, उसके तहत जो स्पीच कंपटीशन रखी गया है उसमें मैं कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। किसी भी देश का या किसी भी राष्ट्र का जो प्रतिनिधित्व है वो उसका ध्वज ही करता है। ध्वज का उस देश के में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि कोई भी राष्ट्र और उसके नागरिकों में वो एक गर्व की भावना पैदा करता है। और ध्वज जो हमारा है वो हम सब के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। फ्लैग फाउंडेशन जो जिंदल सर द्वारा चलाया गया था वो 2004 में वो USA से इंडिया आए 1992 में। तो यहाँ पे क्या दिक्कत थी कि आप डेली फ्लैग को नहीं होस्ट कर सकते थे, तो उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका रिट दायर की। तो वो केस 2004 में वो जीते और तब से हम लोग
किसी भी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, हर जगह आप कभी भी ध्वज फहरा सकते हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, जब भी हम खुश होते हैं तो अपने फ्लैग के साथ अपनी खुशी जाहिर करते हैं। कोई मैच हो या कोई कंपटीशन होता है जिसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, जिसमें हमारा देश प्रतिभाग कर रहा होता है, वहाँ की खुशी हम अपने ध्वज के द्वारा जाहिर करते हैं। 2 लाइन में बोलना चाहूँगा फ्लैग के लिए कि फरिश्ते आसमान से यूं ही नहीं आते, फरिश्ते आसमान से यूं ही नहीं आते, जमी हिंद पे उन्हें जवान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। वाह भाई। हेलो क्लास, हेलो ट्रेनीज, आप सब कैसे हैं? मुख्य अतिथि का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। किसी भी देश के लिए उसका ध्वज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिसका सभी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उसके तरफ प्राइड, गौरव महसूस करते हैं। तिरंगा अपने आप में ही एक उत्साह का प्रतीक है। तिरंगा अपने आप में ही एक उत्साह का प्रतीक है। तिरंगे का नाम सुनते ही हमारे मन में एक उत्साह सा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, हम जब छोटे छोटे बच्चे थे तो हम सब के अंदर एक अलग सा ही उत्साह रहता था कि कल 15 अगस्त है, कल 26 जनवरी, हमें तैयार होना है, झंडा फहराना है। वैसे सबसे पहली बार तिरंगा अनौपचारिक तौर पर 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था, जिसमें लाल, पीली तथा हरी धारियाँ थीं और उसके बीच में वंदे मातरम लिखा था। और हमारे जो तिरंगा है अभी का, उसका निर्माण पिंगली वेंकैया ने 1916 से 1921 के बीच में किया था। जैसा कि कहते हैं, हमारे तिरंगा विश्व में 6ठे स्थान पर आता है। कहीं भी ओलंपिक वगैरह होते हैं तो ओलंपिक में 6ठे स्थान पे आया था। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तिरंगा हमारे जीवन में एक बहुत विशेष महत्व रखता है। आपको पता है तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3। पहला केसरिया, उत्साह और बलिदान का प्रतीक। दूसरा सफ़ेद, शांति का प्रतीक। तीसरा हरा, भूमि का प्रतीक। और चौथा जो रंग है वो है चक्र का, जिसमें 24 चक्र होते हैं और 24 गुणों का वो प्रतीक होता है। प्रेम, मैत्री, संगठन, बंधुत्व आदि। अब बात करें केसरिया की, तो केसरिया जो है बलिदान का प्रतीक है। हमारे तिरंगे के लिए कई लोगों ने बलिदान दे दिया, कई शहीद हुए, अमर हुए, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, बहुत हुए। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। जब हुआ स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्तों ने तिरंगा फहराया था, देखो आकाश में वो कैसे शान से लहराया था। जब हुआ कारगिल, हमारे वीरों ने तिरंगा फहराया था और हमारे शहीद भी उसी भी तिरंगे में लिपट के आया था। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रशिक्षण अधिकारी महोदय, आदरणीय मैम, आदरणीय सर के श्री चरणों में मेरा सादर नमन एवं यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। राष्ट्र के लिए स्वतंत्र एवं गौरव के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का रंग एवं उसका आकार वक्त के हालातों के हिसाब से परिवर्तित होता रहा है। अंततः 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। खूब बहती है प्रेम की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। जहाँ प्रकृति भी सुबह और शाम इस तिरंगे को बनाती है। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई।
आपको ऐसे वाक्यों के बारे में बताना चाहूँगा कि जब तिरंगे की ताकत को दुनिया ने देखा, चाहे वो अफ़गानिस्तान में देवी शक्ति या यूक्रेन में मिशन गंगा के तहत गाड़ियों पर लगे तिरंगे की ताकत को दुनिया ने देखा। इसी क्रम में और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे आगे भी बढ़ता रहा है, तिरंगे का एक अलग ही अपना रुख रहा है, मेरे प्रिय आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आपको जैसा पता है कि माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा मिशन चलाया है, उसके अंतर्गत हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको तिरंगे के बारे में या राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज हर एक देश की आन बान शान होती है, स्वतंत्रता का सम्मान होती है। वैसे ही हमारे भारत राष्ट्र का भी एक राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम भारत के देशवासी, प्यारे देशवासी तिरंगा नाम से संबोधित करते हैं। तिरंगे का सबसे पहले जो प्रारूप दिया था जो वेंकैया ने 1916 से लेकर 1921 के बीच उसको प्रिपेयर करते रहे प्रिपेयर उसको। फिर लास्ट में जाकर सन 1947 22 जुलाई को हमारे तिरंगे को संविधान में जगह मिल गई। ओके, और हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं। सबसे हमारी ऊंची पट्टी होती है केसरिया रंग, जो कि त्याग और बलिदान को दर्शाती है। हमारा देश आज़ाद यूं ही नहीं हुआ, हमारे देशभक्तों, आज जो हमारे देश के देशभक्त थे, उन्होंने अपने रक्त से इसे सींचा है, इस भूमि को। इसलिए हमारा जो बलिदान गया, त्याग गया, उसीलिए हमारा केसरिया रंग आया है। सफ़ेद रंग शांति, एकता और सच्चाई को दर्शाता है। हरा रंग हमारे खुशहाली और संपन्नता को दर्शाता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये जिसमें अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में जो 24 तिलियाँ होती है वो हमारे कहाँ से ली गई है? हमारे मौर्य सम्राट अशोक जी का एक जो राजधानी है सारनाथ, उसमें से अशोक स्तंभ है, वहाँ से उस तीलियों को लिया गया है। उसका मतलब यही है कि 24 धर्म मार्ग, अशोक चक्र को हम धर्म मार्ग भी बोल सकते हैं। ये 24 धर्म मार्ग होते हैं। इनमें यही आता है कि हमेशा किसी का भला करना, अपनों से बड़ों का सम्मान देना और किसी को अपने मन, वचन, कर्म से क्षति या हानि न पहुंचाना। यही हमारे तिरंगे का साफ मतलब है कि हमें शांति भी बनाए रखनी है और सभी का भला भी करना है। आखिर में इस वाणी को यहीं विराम देते हुए मैं अपने तिरंगे ध्वज के लिए सिर्फ दो लाइनें कहना चाहता हूँ। भले ही रुक जाएं सांसें, मगर देशभक्ति का जज्बा रुकने नहीं देंगे। भले ही रुक जाएं सांसें, मगर देशभक्ति का जज्बा रुकने नहीं देंगे। भले ही रुक जाए सांसें, पर हम देशभक्ति का जज्बा रुकने नहीं देंगे। गोली खाएंगे सीने पर, मगर तिरंगे को हरगिज़ झुकने नहीं देंगे। धन्यवाद। एंड आज मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स का और अपने संस्थान का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अपने राष्ट्रध्वज, जो कि हमारे राष्ट्र का गौरव है, के विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया। राष्ट्रध्वज जो होता है किसी भी देश का, उसके आन सम्मान, मान, सबको चीज़ का प्रतीक होता है। जब भी हमारा कोई खिलाड़ी या हमारा कोई सैनिक बॉर्डर पे शहीद होता है तो हम देखते हैं कि वो राष्ट्रध्वज से ही सुशोभित होता है, वो लिपट कर आता है। जो खिलाड़ी जीतता है, मेडल जीतता है, तो राष्ट्रध्वज को लेकर परिक्रमा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके लिए बहुत ही गौरव का पल होता है, हमारे देश का नाम होता है। हमारे जो राष्ट्रध्वज है उसको हम तिरंगा कहते हैं। तिरंगे का जो निर्माण किया था वो सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने सन 1921 में किया था, और इन्होंने इसको 1916 से 1921 के बीच में 30 देशों के अध्ययन किया था कि कैसा किसका राष्ट्रध्वज है। फिर उसके बाद उन्होंने इसका निर्माण किया। इन्होंने इसमें क्या किया था कि एक लाल रंग रखा था, हरा और सफ़ेद, और बीच में एक चरखा रखा था, जो कि गांधी जी का मतलब चरखा, उन्होंने देखा था कि चरखे से ही सूती वस्त्र काटे जाते थे, उसके द्वारा मतलब उसका बुनाई की जाती थी। इसके बाद इन्होंने जब हमारा बाद में इसको सुधारा गया
तो गांधी जी ने फिर देखा कि चरखे को हटा के लाल रंग को पहले क्यों हटाया गया। लाल रंग जो था वो हिंदू को और हरा रंग जो था वो मुसलमान को प्रेजेंट करता था, मतलब कि एक हिंदू रंग एक मुसलमान और बीच में तो सफ़ेद रंग था वो बाकी सारे समुदायों के लिए था। बाद में इसको चेंज कर दिया गया, केसरिया कर दिया गया, हरा और सफ़ेद। तीनों को करने के बाद जब फिर इसको चेंज किया गया तो 22 जुलाई को 1947 में जो हमारा ओरिजिनल अपनाया गया है वो सफ़ेद केसरिया हरा, जिसमें केसरिया सबसे ऊपर फिर सफ़ेद और हरा नीचे आया और बीच में अशोक चक्र लिया गया जो कि हमारा चरखे को हटा के लिया गया। अशोक चक्र सारनाथ स्तंभ से लिया गया अशोक के, और उसमें हमारी 24 तीलियाँ हैं जो कि बताती हैं कि अशोक ने जो लिखे थे धर्म के परिवर्तन के विषय में दिए थे धर्म चक्र के, उसमें दिया था जो कि मानवीय गुणों को बताती है। मनुष्य में जो 24 गुण होते हैं, शांति, संयम, त्याग, ये सब इसके विषय में बताती है, जिनके द्वारा कोई भी राष्ट्र और कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो बहुत ही हमारे लिए प्रिय है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 29 मई 1958 को माउंट एवरेस्ट पे भी फहराया गया था। इसके अलावा 1984 में राकेश शर्मा जो कि गए थे, मेजर राकेश शर्मा, उन्होंने भी अपने सूट में लगाया था तिरंगा, हमें बड़ा अच्छा फील हुआ था उसके बाद। उसके अलावा हमारा अभी सेना दिवस हुआ था 15 जनवरी को, तो हमारे देश का सबसे बड़ा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा जो हमारा तिरंगा था, जो कि लगभग 1000 किलो का था, उसको हमारे सैनिकों ने जैसलमेर में, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा के बीच में जो पड़ता है उनका बेस है, वहाँ पे उन्होंने फहराया था, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड का बात है। तो हमने ये चीज़ देखी है कि जब भी हम अपने राष्ट्र ध्वज को, हमारे खिलाड़ी भी अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, इसमें हमारे खिलाड़ियों ने अभी 3 गोल्ड मेडल जीते हैं जो कि कुश्ती से आए हैं, और नहीं कुश्ती से नहीं आए, माफ़ कीजिएगा, वो आए हैं हमारे भारोत्तोलन से आए हैं और जूडो से आए हैं। जूडो से जो आए हैं वो सिल्वर और ब्रॉन्ज आए हैं, जबकि कुश्ती में हमारे, माफ़ कीजिएगा फिर से बोल रहा हूँ मैं, भारोत्तोलन में 3 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं। और हम उसको देख रहे हैं, तो हमने जब जनगण मन सुना, मैंने खुद देखा था, अभी चल रहा है, 8 अगस्त तक चलेगा, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ है। तो मैं बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो तिरंगा है वो हमारे लिए सबसे प्रिय है। थैंक यू सर।